हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अर्थ के क्रिएटर को दिखाया जाता है जो कि लुओ फैंग से कहते हैं कि बच्चे, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए दो सुप्रीम ट्रेजर को बनाया है, जिनमें से एक स्टार टावर है और दूसरा ट्राइबल्यूशन आर्मर है। और बच्चे, इस ट्राइबल्यूशन आर्मर से तुम बहुत पहले ही कनेक्टेड हो चुके हो, वो फिलहाल तुम्हें यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आने वाला है। यहाँ पे लुओ फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये ट्राइबल्यूशन आर्मर क्या चीज़ है। ये सोच सोच के उसका दिमाग घूम रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे एल्डर पूती, जो कि इस मास्टर के पहले डिसेबल थे और लुओ फैंग के फर्स्ट सीनियर ब्रदर, वो लुओ फैंग से कहते हैं कि ये जो ट्राइबल्यूशन आर्मर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका अंदाज़ा तुम लगा सकते हो कि इसी आर्मर से सोल्जर आर्मर, जनरल आर्मर, किंग आर्मर, यहाँ तक कि आउटसाइड वर्ल्ड में जो सबसे पावरफुल आर्मर है एम्परर आर्मर, वो भी इसी ट्राइबल्यूशन आर्मर से ही बना हुआ है। और इस आर्मर को यूनिवर्स मास्टर भी पाना चाहते हैं, मगर उनकी किस्मत में ये आर्मर नहीं है। इसे बनाने वाले भी हमारे मास्टर हैं। ये सुनकर के लुओ फैंग कहता है कि इसका मतलब मैं गलती से ही सही इस ट्राइबल्यूशन आर्मर से जुड़ चुका हूँ। सच में ऐसी गलती तो मुझे बार बार करनी चाहिए। मगर तभी वहाँ पे एल्डर पूती यानी कि लुओ फैंग के फर्स्ट सीनियर ब्रदर कहते हैं कि थर्ड जूनियर ब्रदर, यहाँ पे मास्टर ने तुम्हारे ऊपर इतने अच्छे फेवर किए हैं, तो क्या यहाँ पे तुम मास्टर से कुछ कहना नहीं चाहोगे। तभी लुओ फैंग वहाँ पे मास्टर के सामने जाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर, आपने यहाँ पे जो ट्रेजर मुझे कल्टीवेशन के लिए दिया है, यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसका इस्तेमाल करके मैं बहुत ही जल्द बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और अपने लोगों को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं। इसलिए मास्टर, इस पावरफुल ट्रेजर्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये एक साफ तौर से कह सकता हूँ कि अगर आप मुझे यहाँ पे कोई टेक्निक भी सिखाते ना, तो ये सारे ही ट्रेजर्स के सामने वो टेक्निक कुछ भी नहीं होती। ये कहने के साथ लुओ फैंग हाथ जोड़ करके उनके सामने झुक जाता है। वहाँ पे अर्थ के क्रिएटर कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम्हें यहाँ पे इस ट्राइबल्यूशन आर्मर को पूरी ही तरीके से एक्टिवेट करना है, तो तुम्हारे पास लगभग 100 मिलियन वर्ल्ड मास्टर की स्ट्रेंथ होना चाहिए। और जो कि तुम्हारी अभी की जो स्ट्रेंथ है वो उस 100 मिलियन वर्ल्ड मास्टर की स्ट्रेंथ से बहुत दूर हो तुम। इसलिए मैंने तुम्हारे इस ट्राइबल्यूशन आर्मर को यान गॉड क्लैन को सौंप दिया है। तुम्हारे सेकंड ब्रदर के पास यानी कि फ्लेम एम्परर के पास ये ट्राइबल्यूशन आर्मर मौजूद है। जैसे ही तुम पावरफुल बन जाओगे, ये ट्रेजर तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। ये कहने के साथ वो अपने कदम को कुछ दूर आगे बढ़ाते हैं और लुओ फैंग को अपने साथ आने के लिए बोलते हैं। और तभी वो लुओ फैंग से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे ओरिजिनल सोल ट्रेजर देने वाला हूँ, जो कि असल में सुप्रीम ट्रेजर है और ये एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे मास्टर की तरफ से। और यही ओरिजिनल सोल ट्रेजर मैंने तुम्हारे सेकंड सीनियर ब्रदर को भी दिया था, जिसका इस्तेमाल करके उसने खुद को पावरफुल बनाया और इनफैक्ट अपने यान गॉड क्लैन के कई सारे कल्टीवेटर्स को भी उसने वहां पे अपने ही जैसा इस ओरिजिनल सोल सुप्रीम ट्रेजर का इस्तेमाल करके बनाया है। और ये सब कुछ तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि आखिर यान गॉड क्लैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर के लुओ फैंग को थोड़ी सी हैरानियत होती है, मगर उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और उसे इतना ज़्यादा कंफ्यूज देख करके वहाँ पे क्रिएटर हंसने लगते हैं। वहीं पे लुओ फैंग, जो कि उस ओरिजिनल सोल के अंदर अब मौजूद होता है, उसके चारों ही तरफ ऐसा महसूस हो रहा होता है उसे कि पूरा का पूरा यूनिवर्स उस ओरिजिनल सोल के अंदर जा करके इकट्ठा हो रहा है। ये देख करके लुओ फैंग कहता है कि मास्टर, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशन मुझे नजर क्यों आ रहे हैं। तभी वहां पे क्रिएटर कहते हैं कि बच्चे, इस ओरिजिनल सोल सुप्रीम ट्रेजर के अंदर सोल्जर सोल, जनरल सोल, किंग सोल और यहाँ तक कि एम्परर सोल को भी पैदा करने की ताकत है। ये किसी भी सोल को न्यूट्रेट कर सकता है और तुम इसका इस्तेमाल बड़े ही आराम से अर्थ के लिए कर सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिट साबित होगा। ये सुनकर के लुओ फैंग कहता है कि क्या मैं इसका इस्तेमाल अपने अर्थ के लोगों के लिए कर सकता हूँ। लुओ फैंग को यहाँ कुछ भी समझ अभी भी नहीं आ रहा था, मगर तभी वहां पे सीनियर ब्रदर पूती कहते हैं कि लुओ फैंग, यान गॉड क्लैन के बारे में तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे कि वो लोग नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड कल्टीवेटर्स हैं। यहाँ तक कि वो लोग पैदा ही वॉरियर होते हैं
उसी तरीके से तुम्हारा सेकंड ब्रदर जो कि फ्लेम एम्परर है, वो भी उसी यान गॉड क्लैन से ही बिलोंग करता है और उसकी ताकत का अंदाजा तुम्हें अच्छी तरीके से है। मगर लुओ फैंग यहाँ पे यान गॉड क्लैन के कल्टीवेटर्स की जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी और मास्टर ने इसी वजह से अर्थ के लोगों को बनाया, क्योंकि तुम्हारी सोल यान गॉड क्लैन के कल्टीवेटर्स की सोल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे लुओ फैंग को समझ में आ जाता है कि अर्थ को बनाने का मकसद आखिर क्या था। तभी वहाँ पे क्रिएटर मास्टर कहते हैं कि लुओ फैंग, तुम्हारा सेकेंड ब्रदर इस ओरिजिनल सोल के कुछ पार्टिकल्स का इस्तेमाल कर चुका है, मगर अभी भी इसके अंदर 1 मिलियन पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल करके तुम अर्थ के लोगों की मदद कर सकते हो और अपने ही जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स को तुम पैदा कर सकते हो। और साथ में जब तुम एक सुप्रीम पावर हाउस बन जाओगे तो मुझे यकीन है कि तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करोगे, गाइड करोगे और उन्हें टाइम टू टाइम न्यूट्रिएट करोगे। और जैसे जैसे लुओ फैंग वक्त बीतेगा, तुम अगर अच्छी तरीके से उन्हें गाइड करोगे तो हर गुजरते वक्त के साथ यूनिवर्स में अर्थ के ह्यूमंस को एक सुप्रीम पावर हाउस के नाम से वो लोग जानेंगे, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में शायद ही तुम लोगों के कितना पावरफुल कोई और क्रिएचर मौजूद होगा। तुम लोगों को मैंने इस तरीके से बनाया है। तभी लुओ फैंग वहाँ पे अपने मास्टर को ग्रीट करके कहता है कि मास्टर, मैं समझ चुका हूँ कि आखिर मेरा मिशन क्या है और मैं इस मिशन को कंप्लीट करने में अपने पूरे एफर्ट्स को लगाऊंगा और अपनी पूरी जी जान लगा करके अपने लोगों को पावरफुल बनाऊंगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहाँ पे मौजूद 1 मिलियन ओरिजिनल सोल पार्टिकल्स को अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ पे क्रिएटर लुओ फैंग से कहते हैं कि चलो अब दूसरे ट्रेजर की बारी आ चुकी है। ये कहने के साथ लुओ फैंग को वो अपने साथ आने के लिए बोलते हैं और अपनी पावर से वो वहाँ पे एक स्पेस बोट को क्रिएट करते हैं। लुओ फैंग जो कि उस स्पेस बोट के अंदर मौजूद होता है और उसके साथ में उसका फर्स्ट सीनियर ब्रदर भी होता है, जहाँ पे वो दोनों ही इस स्पेस बोट के अंदर एक छोटे से क्रिएचर बिल्कुल एक चींटी के सर के बराबर नजर आ रहे होते हैं। वहीं पे लुओ फैंग इस स्पेस बोट की स्पीड को देख के कहता है कि इसने तो पल भर में लाइट स्पीड को कैप्चर कर लिया है, मगर अब तक तो हम लोग डार्क यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, मगर ये सारा ही आसमान इतना क्लियर क्यों है। तभी एल्डर पुती कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज हो गए हो थर्ड ब्रदर। अब चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे मास्टर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स मास्टर हैं इस पूरे ही एंटायर वर्ल्ड में। तो अगर यहाँ पे हमारे मास्टर सिर्फ एक शब्द कहते हैं, जैसे कि वो कह देते हैं कि एक पूरी की पूरी एक ह्यूमंस की लीग एक बार में अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो शब्द ही कहना काफ़ी होगा कि वो पूरी लीग वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर हमारे मास्टर ये कह देते हैं कि एक पूरा का पूरा स्टार सिस्टम या फिर पूरी एक गैलेक्सी पल भर में डिस्ट्रॉय हो जाए, वो भी सिर्फ मेरे मास्टर के कहने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर यहाँ पे ही हमारे मास्टर कह देते हैं कि अगर हम लोगों को यहाँ पे लाइट स्पीड के 10 टाइम फास्टर लाइट स्पीड से चलना है आगे, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ हमारे मास्टर के शब्द में इतनी पावर है तो उनके अंदर कितनी एबिलिटी होगी। लुओ फैंग एकदम सुन्न होता है और उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे क्रिएटर मास्टर कहते हैं कि लुओ फैंग, क्या तुम जानते हो कि यहाँ से 9 नेबुला की डिस्टेंस क्या है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मास्टर नहीं। तभी वहाँ पे क्रिएटर मास्टर कहते हैं कि लुओ फैंग, चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ये स्टार टावर यूनिवर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को एक्टिवेट रखता है और तुम्हें लगातार इसके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी को प्रोवाइड करना होगा। मगर जैसा कि तुम्हारी जो एबिलिटी अभी प्रेजेंट टाइम की है, तुम यहाँ पे इसे एक्टिवेट करने के लिए यूनिवर्स एनर्जी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, इसलिए फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इस स्टार टावर को नहीं दे सकता हूँ। मैंने ना यहाँ पे तुम्हें स्टार टावर दिया है ना ही ट्राइबुलेशन आर्मर, क्योंकि वो दोनों ही तुम्हारे लिए अभी सूटेबल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें देने वाला हूँ स्टार मैप। ये कहने के साथ वो अपनी स्टिक से एक छोटी सी एनर्जी अटैक आसमान में करते हैं और आसमान से एक स्टार मैप स्क्रॉल अपीयर होता है, जिसके अंदर यहाँ पे क्रिएटर मास्टर ने लगभग 100 सील्ड स्टार को डाल दिया था, जो कि असल में इस स्टार टावर के अंदर मौजूद थे। तभी वो लुओ फैंग से कहते हैं कि बच्चे, तुम इस स्टार मैप
स्क्रोल को जैसे ही कल्टीवेट करोगे इसके अंदर मौजूद 100 सील्ड स्टार को, वैसे ही स्टार टावर के अंदर 16,135 सील्ड स्टार और भी मौजूद हैं, जो कि धीरे धीरे करके इस स्टार मैप स्क्रोल के अंदर आ जाएंगे और इन्हें भी तुम्हें कल्टीवेट करना होगा और फिर जाकर के तुम्हारी पावर थोड़ी बहुत बूस्ट होगी। ये कहने के साथ क्रिएटर मास्टर उस स्टार मैप स्क्रोल को सीधा ही उठा करके लुओ फैंग को दे देते हैं। लुओ फैंग उस स्टार मैप को लेकर के कहता है कि इस सील्ड स्टार को हासिल करने के लिए कितने सारे किंग इमॉर्टल आपस में फाइट कर रहे थे, मगर यहाँ पे तो मेरे मास्टर ने 100 सील्ड स्टार को स्टार मैप स्क्रोल के अंदर ही डाल दिया है, जो कि अभी मेरे हाथ में मौजूद है। तभी लुओ फैंग वहां पे कुछ स्टार्स को एक्टिवेट करता है, जो कि आपस में ही फ्यूज होकर के लुओ फैंग की स्टाइल टीयरिंग क्लॉ टेक्निक को ही परफॉर्म करने लगते हैं। ये देख के लुओ फैंग कहता है कि इसका मतलब ये स्टार मैप मेरे अंदर जितनी भी सीक्रेट टेक्निक होगी या फिर मैं नई सीक्रेट टेक्निक को भी बनाना चाहता हूँ, वो इसे यहाँ पे कास्ट कर देगा और मुझे समझने में भी आसानी होगी। ये सुप्रीम ट्रेजर एक मेंटलिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल ट्रेजर है। तभी वहां पे क्रिएटर मास्टर हंसते हुए लुओ फैंग से कहते हैं कि बच्चे तुम काफी ज्यादा समझदार हो। ये कहने के साथ अब वो अपनी स्पेस बोर्ड को धीरे धीरे करके घुमाते हैं और वापस स्टार टावर की तरफ आने लगते हैं और लुओ फैंग से कहते हैं कि बच्चे मैंने यहाँ पे तुम्हें स्टार मैप स्क्रोल दे दिया है और साथ में मैंने ओरिजिनल सोल सुप्रीम टेक्निक भी दे दी है, जिसके पार्टिकल का इस्तेमाल करके तुम खुद की भी सोल पावर को बढ़ा सकते हो और साथ में अपने अर्थ के लोगों की भी मदद कर सकते हो। और अब बाकी है लास्ट ट्रेजर को देने की, जो कि तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग की सोल सी के अंदर 3 कोऑर्डिनेट को डालते हैं, जिन्हें देख करके लुओ फैंग कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पे तो 3 यूनिवर्स कोऑर्डिनेट को अपने माइंड में देख पा रहा हूँ। अभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि मास्टर ये तो 9 कैलामिटी सीक्रेट जेट की लोकेशन है, जो कि 9 स्टार नेबुला के आसपास मौजूद है। तभी वहां पे क्रिएटर मास्टर कहते हैं कि बिल्कुल सही, ये 9 कैलामिटी सीक्रेट जेट है, जो कि अब 5 भागों में बढ़ चुका है। लुओ फैंग तुम्हें ऑलरेडी 2 पीस इसके मिल चुके हैं, तुम्हें अब 3 पीस को कलेक्ट करना होगा। और ये जगह जो 3 लोकेशन तुम्हें दिख रही है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और साथ में लुओ फैंग जब तुम वर्ल्ड मास्टर लेवल पे पहुंचोगे तब तुम इस 9 कैलामिटी सीक्रेट जेट के तीसरे हिस्से को अचीव करने के लिए काबिल होगे, और जब इमॉर्टल लेवल पे तो चौथे, और जब यूनिवर्स वैनरेबल बनोगे तब जाकर के तुम इसके 5वें जेट को हासिल कर पाओगे। और जब तुम इन्हें आपस में मिला दोगे तो एक सीक्रेट टॉम ओपन होगा और उसके अंदर जाके जब कल्टीवेशन तुम करोगे तब जाकर के तुम इस स्टार टावर को एक्टिवेट करने के बेहद करीब पहुंचोगे। ये सुनकर के लुओ फैंग कहता है कि मास्टर मैं समझ गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। और जैसा कि यहाँ पे मैं बता दूं आप सभी लोगों को, क्रिएटर मास्टर के अकॉर्डिंग लुओ फैंग जब 100 मिलियन वर्ल्ड मास्टर की स्ट्रेंथ को अचीव करेगा तब उसे ट्राइबोल्यूशन आर्मर मिलेगा, तब जाकर के लुओ फैंग इस तीसरे 9 कैलामिटी सीक्रेट जेट को हासिल कर पाएगा। उसी तरीके से लुओ फैंग को और भी ज़्यादा मेहनत करके फिर इमॉर्टल लेवल ब्रेक थ्रू करना होगा, फिर यूनिवर्स वैनरेबल लेवल। ये सारे ही लेवल लुओ फैंग के लिए नॉर्मल कल्टीवेटर से बिल्कुल अब डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब लुओ फैंग एक न्यू फॉर्म में सबके सामने आने वाला है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें कि मेरी सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।